तो जी फाइनली सैयारा के लिए कंपटीशन निकल कर आ ही गया है और कंपटीशन कोई ऐसा वैसा नहीं, एक तगड़ा सा कंपटीशन निकल कर आया है और ये कंपटीशन सैयारा को थोड़ा सा स्लो जरूर कर सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सैयारा अब भी ऐसी मूवी बची है जो कि कंपटीशन से स्लो डाउन हो जाए। क्योंकि देखिए भाई साहब, सैटरडे का कलेक्शन अच्छा आया है तो संडे का कलेक्शन और जबरदस्त निकल कर आ रहा है। कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन कितना वर्थ इट होने वाला है ये देखने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं फिल्मों की दिल से दिल तक। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर तोड़ फोड़ का कलेक्शन निकाल रही है, रिकॉर्ड्स के पीछे रिकॉर्ड्स बना रही है और दो न्यू कमर्स को जिसने बना दिया है ओवरनाइट सुपरस्टार। इसके साथ ही एक ऐसी मूवी सामने निकल कर आई, एक ऐसी एनिमेशन मूवी निकल कर सामने आई है जिसने कि लोगों को सोचने मजबूर कर दिया है कि भारत में कहानियों की कमी नहीं है, बस कमी है उन कहानियों को पहचानने वालों की। जी हाँ, यहां पर बात हो रही है सैयारा और नरसिम्हा की। सैयारा जो कि मोहित सूरी की एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें कि आहान पांडे और अनीत पड्डा है, जो कि 2025 में बॉलीवुड का एक तरीके से बाप बन चुकी फिल्म में दिखाई दी है। तो जी तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त रोलर कोस्टर होने वाला है, जिसमें कि हम सैयारा के हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस रन के बारे में बात करेंगे और वीर नरसिम्हा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, हम सीधे नंबर्स पे आते हैं, क्योंकि सैयारा के फिगर्स देख के तो लिटरली किसी का भी दिमाग हिल जाए। 18 जुलाई 2025 को ये मूवी रिलीज हुई। यशराज फिल्म्स की इस मूवी ने पहले दिन करीब 22 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफी अच्छा कलेक्शन था। जहां दूसरे दिन इस मूवी ने 22 करोड़ का कलेक्शन किया और वो भी दो न्यू कमर्स के साथ में। आहान पांडे और अनीत पड्डा का साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि मिडास टच हो गया है। ये एक्चुअली में बॉलीवुड का सबसे बड़ा गैम्बल भी था और उसने सबसे बड़ा ओपनिंग डे भी दे दिया किसी भी डेब्यूटेंट फिल्म के लिए, जो कि धड़क के 8.76 सीआर से काफ़ी ज़्यादा था। एक झटके में ही उसने उस रिकॉर्ड को धूल चटा दी। लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि बस शुरुआत थी। सैटरडे को 24% का जंप हुआ, 26 करोड़ का कलेक्शन हुआ एंड संडे को टोटल धमाल हो गया, 36 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकला, जो कि इसका बिगेस्ट सिंगल डे ओपनिंग कलेक्शन है। ओपनिंग वीकेंड में करीब 84 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जो कि 2025 का फोर्थ बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड है। सिर्फ छावा और हाउसफुल 5 के पीछे है और सिकंदर के भी चलो पीछे। एक रोमांटिक ड्रामा मूवी के लिए, लेकिन बिना किसी बड़े स्टार के ये एक हिस्टोरिक कलेक्शन है, ये मानना पड़ेगा। और अभी तो सुनो, ये सब किया है सैयारा ने सिर्फ 2225 स्क्रीन के ऊपर, जो कि वीक 1 में उसको मिली थी। बड़े फिल्म्स को 20 करोड़ प्लस कमाने के लिए 18,000 स्क्रीन लग जाते हैं, लेकिन ये फिल्म मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में हाउसफुल थी। फैंस वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके गानों के टाइटल ट्रैक के ऊपर जिस तरीके से दीवानगी दिखा रहे थे ना, उसको देखकर लग रहा था कि ये मूवी दौड़ने वाली है। अच्छा, अब आम तौर पे देखा जाता है कि फिल्म जो होती है वीकेंड के बाद में स्लो कर जाती हैं, लेकिन सैयारा ये मूवी अलग ही लेवल पर जा रही है भाई। इस मूवी ने ऐसा नहीं था कि मंडे को मोमेंटम छोड़ दिया, इसने बल्कि मोमेंटम पकड़ के रखा और ऐसा मोमेंटम पकड़ के रखा जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। मंडे को 24.25 करोड़, ओपनिंग डे से भी ज्यादा। ये 2025 का सबसे बड़ा मंडे था, छावा से भी ज्यादा था। छावा का 24.1 करोड़ था, इसने उसको भी छोड़ दिया। ट्यूसडे को 25 करोड़, वेडनेसडे को 22 करोड़, थर्सडे को 19.5 करोड़। वीक 1 में टोटल कलेक्शन निकल कर आया 175 करोड़ नेट इन इंडिया। अब एक मिनट के लिए सोचकर देखो, 175 करोड़ एक हफ्ते में दो न्यू कमर्स के साथ, ये 2025 का सेकंड हाईएस्ट वीक 1 ग्रॉसर है। सिर्फ छावा इससे पीछे और किसी से नहीं। इसने सिकंदर, स्काई फोर्स, गेम चेंजर, इन सभी के लाइफ टाइम कलेक्शन को एक ही हफ्ते में छोड़ दिया था। एंड अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो सैयारा एक ग्लोबल जगरनॉट बन चुकी है। ओपनिंग वीकेंड में $11.9 मिलियन, ग्लोबल चार्ट पे नंबर 9, डे 5 में 188 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो गया। और अब ये ऑब्वियस सी बात है 300 करोड़ की दौड़ में जा चुकी है। डे 9 पर भी इस मूवी ने जिस तरीके से तहलका मचाया है वो कम नहीं है। 50-60 करोड़ के बजट में बनी मूवी ऑलरेडी ऐसा लगता है कि 200% तो प्रॉफिट देने की कगार पर पहुंच ही चुकी है। वीक 2 की अगर बात करें, क्योंकि देखिए सैयारा का जादू अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। सेकंड वीक डे 8 पे फिल्म ने ऑलमोस्ट थर्सडे जैसा ही कलेक्शन किया, रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी के साथ में। एंड सेकंड सैटरडे को मतलब यहां पर कमाल ही हो गया, 26 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन निकला है, जो कि फर्स्ट सैटरडे से भी ज्यादा है। ये एक बहुत ही रेयर फीट है दोस्तों आजकल के टाइम में, जहां पर कि बॉलीवुड की फिल्में बिल्कुल चलती ही नहीं है। और यहां पर भी हम नंबर ऑफ स्क्रीन की अगर बात करें तो बेहद कम है। लेकिन वीक 2 में सैयारा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, वहीं पर इसकी स्क्रीन्स भी बढ़ गई, करीब 3600 स्क्रीन्स इसकी अब कर दी गई हैं। तो डे 9 मतलब कि सेकंड सैटरडे पे मूवी ने 200 करोड़ नेट को क्रॉस कर लिया है
और अब 300 करोड़ के आसपास का इसका टारगेट है। इसने 2025 के जो बड़े रिलीज थे, हाउसफुल 5, सिकंदर, रेड 2, सितारे जमीन पर, स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2 और जाट के लाइफ टाइम बिजनेस को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ छावा से अब ये पीछे रह गई है। और कंपटीशन, महाअवतार नरसिम्हा का हिंदी वर्जन भी काफी स्ट्रांग चल रहा है दोस्तों। इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस इसीलिए थी क्योंकि इसके मेकर्स बहुत उम्दा सिनेमा ऑलरेडी हमारे सामने दे चुके हैं। तो ऐसे में महाअवतार नरसिम्हा जो है, इसने बहुत स्ट्रांग स्टार्ट तो नहीं लिया था, ये बात हमको मानना पड़ेगा। डे वन पर इसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली नहीं, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ 1.75 करोड़ का कलेक्शन करके भी हिंदी में 1.3 करोड़ का कलेक्शन किया। बट गेस व्हाट, डे 2 को ही इस मूवी ने कमाल धमाल एकदम स्ट्रांग मचा दिया। सैटरडे को, मतलब कि कल, इस मूवी ने 4.6 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, जिसमें कि कन्नड़ में इसको सिर्फ 11 लाख, लेकिन हिंदी अकेले में इसने 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। महाअवतार नरसिम्हा से लोगों को अब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कई बार लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार ये मूवी कुछ बड़ा कलेक्शन कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मूवी बड़ा कलेक्शन करके निकाल रही है तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान उस मूवी की तरफ जाएगा ही जाएगा। अब यहां पर इस मूवी के बारे में ही अगर हम लोग देखें तो ये चीज एक तरीके से आप मान सकते हैं कि यार नहीं, इस मूवी में वाकई में कुछ बात है। डे 2 पर 128% की ग्रोथ वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे ही हुई है। हॉलीवुड की द फैंटास्टिक 4 भी यहां पर लाइन में है, लेकिन सैयारा का वेव इतना बड़ा है कि कोई टिक नहीं पा रहा है। अगर हम यहां पर सीधी सीधी बात करें किस तरीके से आगे की चीजें चल रही हैं या फिर सैयारा इतना बड़ा क्यों हो गया, तो देखिए ये सुनामी क्यों चली। पहला नाम है मोहित सूरी, रोमांटिक ड्रामास का उस्ताद। आशिकी 2, एक विलन के बाद में सैयारा उनका करियर बेस्ट ओपनिंग कलेक्शन है। एक विलन ने 16.7 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला था, है ना। आशिकी 2 का 6.1 करोड़ का था, जिसको कि धूल चटा दिया गया है। मोहित सूरी का एक इमोशनल स्टोरी टेलिंग लोगों को पसंद आता है, इंटेंस रोमांस लोगों को पसंद आ जाता है। आवारापन एक क्लासिक एग्जाम्पल है इस चीज का। एंड दिल को छू जाने वाला म्यूजिक फिर से एक बार हिट कर देता है। देखो सैयारा का जो टाइटल ट्रैक है वो वायरल, लोग थिएटर्स में शर्ट फाड़ के नाच रहे हैं, रील्स पे रील्स बनाए जा रहे हैं। आहान पांडे जो कि रेबेलियस रॉकस्टार क्रिश कपूर, रॉकस्टार से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ ना, रणबीर वाले, इम्तियाज अली वाले, वो नहीं। इस मूवी में बंदे का किरदार एक रेबेलियस रॉकस्टार का है, क्रिश कपूर का। अनीत पड्डा एक शर्मीली सी जर्नलिस्ट है, वानी। एंड दोनों की केमिस्ट्री लोगों को लाजवाब लगी है। अहान की नेचुरल एक्टिंग और अनीत का इमोशनल डेप्थ ने फैंस का दिल जीत लिया है। एंड गेस व्हाट, सोशल मीडिया पे अनीत को न्यू नेशनल क्रश भी बोला जा रहा है। यूथ कनेक्ट भी यहाँ पे कमाल का है, जेंजी हो या फिर फैमिलीज हो, अर्बन सेंटर से लेकर छोटे टाउन्स तक थिएटर्स यहाँ पर पैक्ड है। एडवांस बुकिंग में ही जब मूवी के 1 लाख टिकट सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिनेमा चेन्स में ही बिक गए थे एंड ओवरऑल ऑलमोस्ट 4 लाख टिकट बिके थे, तो हम समझ सकते हैं कि यार ये मूवी कितनी बड़ी होने वाली थी। न्यू कमर्स के लिए एक्चुअली में कहना गलत नहीं होगा कि एक अनबिलीवेबल सीन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि सैयारा आखिर अब कहाँ तक जाएगी। देखो अगर मैं अभी के पॉइंट पर बात करूं कि अभी सैयारा की क्या परिस्थिति है, तो आज इसके रिलीज का 10वां दिन है, संडे है। एंड जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मूवी ऑलरेडी 21 करोड़ का बिजनेस संडे को कर चुकी है। सॉरी 23.4 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 24 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है ये। ऑक्यूपेंसी जो है 47% की जा रही है। इवनिंग शो से ऑक्यूपेंसी 63% गई है। रात में इसका कलेक्शन बढ़ेगा। 30 करोड़ तो ये आज इजीली क्रॉस कर रही है कल के 26 करोड़ के मुकाबले। तो 240 करोड़ मूवी ऑलरेडी नेट कलेक्शन में निकाल चुकी है। इसके अलावा अगर मैं आपको 9 दिनों का कलेक्शन बताऊं वर्ल्ड वाइड का, तो ऑलरेडी 326 करोड़ हो गया है। और इंडिया नेट इसका 217 करोड़ तो कल ही हो गया था, आज तो 240 हो चुका है। तो मेरा मैं कहने का मतलब यह है कि देखिए मूवी जो है ऑलरेडी काफी अच्छा कलेक्शन कर चुकी है। तो सवाल यही है कि भैया 300 करोड़ या 400 करोड़। देखिए 200 करोड़ नेट ऑलरेडी हो गया है एंड वीक 2 के एंड तक इसके 250 करोड़ को, मतलब वीकेंड की ही बात कर रहा हूं मैं, है ना, 250 करोड़ तक ये टच कर जाएगी। तो कोई बड़ी रिलीज अभी नहीं है नरसिम्हा के अलावा, तो हम ये कह सकते हैं कि मूवी अभी भी अच्छा करेगी। 50-60 करोड़ का भी कलेक्शन हुआ तो 300 करोड़ तो यहाँ पक्का है। 400 करोड़ का सपना भी देख सकते हैं क्योंकि एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। न्यू कमर्स के लिए ये एक नई दुनिया है और अगर ये मोमेंटम बना रहा तो छावा के नंबर 1 स्पॉट को भी ये मूवी एक बार को तो चैलेंज कर ही सकती है। देखिए ये बात कहना गलत नहीं है कि सैयारा अब कहीं ना कहीं सिर्फ एक मूवी नहीं रह गई, एक फिल्म नहीं रह गई, बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना बन चुकी है। ये प्रूफ है कि दिल से दिल तक जब सिनेमा बनती है, कहानी बनती है नए चेहरे और शानदार म्यूजिक के साथ, तो ऑडियंस को बांधने का काम आज भी हो जाता है। अहान पांडे और अनीत पड्डा अब बड़े स्टार्स हैं एंड मोहित सूरी ने दिखा दिया है कि वो रोमांस के बादशाह है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या लगता है आपको कि मूवी 400 करोड़ प्लस जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। और अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।